तो भाइयों और उनकी बहनों, मार्वल वाले अब पागलपन की सारे हदें पार कर चुके हैं। जिस रॉबर्ट डॉनी जूनियर को हम सब ने अवेंजर्स एंड गेम में रोते हुए अलविदा कहा था, जिसके मरने पर हम सब ने आंसुएं बहाई थी, मार्वल ने उसी बंदे को वापस बुलाया और बोला, बेटा हमसे ना हो पाएगा, अब तुम ही कुछ करो। तो इसीलिए अब आपको तो पता ही है कि डॉक्टर डूम के खतरनाक रोल पर अब टोनी स्टार्क दिखने वाले हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाने का तरीका है या इसके पीछे मार्वल का कोई ऐसा धांसू प्लान है जो डीसी वालों की रातों की नींद उड़ा देगी? आज एकदम खोलकर बात करेंगे। D23 एक्सपो पर जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपना मास्क उतारा तो पूरे हॉल में ऐसा बवाल मचा जैसे किसी की शादी पर पनीर खत्म हो जाने पर होता है। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये आखिर चल क्या रहा है। क्या टोनी स्टार्क ही बदला लेने आए हैं? क्या हमारे आयरन मैन अब बुरा बन गए हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो रुको, आप बिल्कुल गलत हो। आज हम अवेंजर्स डूमडे और मार्वल के आने वाले पूरे नए फेस का ऐसा पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आप बोलोगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलो पहले इस नए दुश्मन को समझते हैं। जो लोग सिर्फ हवा हवा में मूवीज देखते हैं उन्हें लगता है कि थैनोस ही सबसे बड़ा बाप है, पर भाई डॉक्टर डूम के सामने थैनोस छोटा बच्चा लगता है जो प्लास्टिक की छुरी लेकर घूम रहा हो। डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम। ये लैटवेरिया नाम के एक ऐसे देश का राजा है। मतलब इसके पास सिर्फ शैतानी दिमाग नहीं है, इसके पास सरकारी पावर और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इसने पूरी दुनिया का जादू सीखा है और टोनी स्टार्क की तरह इसने टेक्नोलॉजी बनाई है। मतलब एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज है और एक तरफ भाई अपने टोनी स्टार्क। इन दोनों को एक मिक्सर में डाल दो, ऊपर से प्रोटीन शेक भी डाल दो, काजू बादाम जो है सब डाल दो, उसके बाद जो निकलेगा वो है डॉक्टर डूम। ये इतना हरामी कैरेक्टर है कि इसने एक बार पूरे यूनिवर्स को तबाह करके अपने खुद का एक शहर बना लिया था जहां सब इसका पूजा करते थे। मतलब जहां थैनोस की सोच खत्म होती है भाई, वहां से डॉक्टर डूम की सोच जो है स्टार्ट होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही क्यों? मार्वल के पास नए कैरेक्टर्स और पैसे खत्म हो गए थे क्या? या उन्होंने सोचा कि पुराने दामाद को ही वापस बुला लेते हैं? भाई इसके पीछे का असली लॉजिक मल्टीवर्स में छुपा है। मार्वल के कॉमिक में एक ऐसा मल्टीवर्स है जहां टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहां एक एक्सीडेंट होता है और उन दोनों का दिमाग और शरीर आपस में बदल जाता है। यानी जो शरीर हमें दिख रहा है वो टोनी स्टार्क का है, पर उसके अंदर दिमाग एकदम शैतानी डॉक्टर डूम का है। और एक खतरनाक थ्योरी सुनो, अवेंजर सीक्रेट वॉर में हमें पता चलेगा कि ये बुरा टोनी स्टार्क है जो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी सारी यूनिवर्स को खत्म करने निकला है। यानी जब हमारे नए अवेंजर्स जैसे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज इनके सामने आएंगे तो उनका दिल ही टूट जाएगा। Mr. Stark. स्पाइडरमैन सोचेगा, भाई ये तो मेरे अब्बा जान है, इन पर हाथ कैसे उठाऊं? और इसी इमोशनल डर का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम सबकी ऐसी चटनी बनाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन रुको, अभी कुछ दिन पहले ही मार्वल ने एक और ऐसा बम फोड़ा जिसे देखकर भाई होश ही उड़ गए थे। विजन क्वेस्ट सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर आया जहां हमारे पुराने दुश्मन यानी अल्ट्रॉन की वापसी देखने को मिली थी। और ट्विस्ट सुनो, इस बार अल्ट्रॉन कोई रोबोट रूप में नहीं बल्कि एक लंबी कोट पहने, चश्मा लगाए और एक लंबी सफेद दाढ़ी के साथ इंसानी अवतार में दिख रहा है। अब आप लोग बोलोगे, भाई रोबोट कब से बूढ़ा होने लगे? अब सच ये है कि ये जितनी भी कहानी और खिचड़ी बन रही है ये सारी व्हाइट विजन के दिमाग के अंदर चल रही है, जहां टोनी स्टार्क के बनाए सारे एआई प्रोग्राम्स इंसान बनकर घूम रहे हैं। अब दिमाग लगाओ, अल्ट्रॉन को किसने बनाया था? टोनी स्टार्क ने। और डॉक्टर डूम का चेहरा किससे मिलता है? टोनी स्टार्क से। यानी जब अल्ट्रॉन इस नए मार्वल फेस में बाहर आएगा तो वो इस नए डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा चमचा या फिर सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। बाप और बेटी की ऐसी टक्कर होने वाली है जो पूरे एमसीयू का नक्शा बदल देगा। और भाई ये तो सारी थ्योरीज और समझ लो कि कहानियां हैं मल्टीवर्स की जो हमें कॉमिक्स पे देखने को मिलती है। असली पिक्चर मार्वल की हमें 18 दिसंबर 2026 को अवेंजर्स डूमडे के नाम पर देखने को मिलेगी। और भाई एक बात तो कहना चाहूंगा, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को विलन के रूप में देखकर तो भाई अलग ही मजा आने वाला है। और अगर आपको इस पूरी थ्योरी की जो खिचड़ी मैंने अभी बनाकर आपको परोसी है थोड़ा सा भी मजा आया है, जरूर बताना आपको कैसा लगा। अगर गलती हुई होगी तो भाई माफ कर देना, अपना ही भाई समझ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।